उत्तराखंड के सीएम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, इसका जवाब तलाशने के लिए दिल्ली में अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हो रही है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बैठक में अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा, बीएल संतोष और पुष्कर धामी भी मौजूद हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, मदन कौशिक, सतपाल महाराज और रमेश पोखरियाल निशंक, ये कुछ और चेहरे हैं जो इस बड़ी अहम बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या फिर कल में तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसे चुनेगी उत्तराखंड के लिए। और एक और बड़ी खबर इसी बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। बैठक में मौजूद सतपाल महाराज मीटिंग से निकल गए हैं, लेकिन बैठक अभी भी चल रही है। तो बैठक अभी भी चल रही है और उसके बावजूद सतपाल महाराज इस बैठक से निकल के बाहर चले गए हैं। क्या ये भी किसी बात का संकेत है? इसके बारे में तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं और सीधा चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रणय उपाध्याय और देहरादून से जुड़ रहे हैं नीरज पांडे। तो प्रणय, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, सतपाल महाराज निकलकर चले गए हैं, क्या कोई कारण है इस बात का? उन्होंने बात की मीडिया से? जी, उन्होंने कोई बात नहीं की प्रीति, लेकिन सतपाल महाराज के जाने के बावजूद भी बैठक चल रही है। और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अमित शाह के लौटने के बाद और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक में आने से पहले कहा था कि संगठन या नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि 10 मार्च को आए फैसलों को 10 दिन हो चुके हैं। बीजेपी के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, लेकिन जो सीएम का चेहरा थे पुष्कर सिंह धामी, वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत का यहां पर आना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में जो राज्य का नेतृत्व है बीजेपी का, उसके साथ ये शीर्ष नेतृत्व की एक मंथन बैठक कही जा सकती है और ये रायशुमारी की भी एक प्रक्रिया होती है। ये कोई अनोखा मौका नहीं है। इसके पहले भी बीजेपी के अंदर जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो राज्य नेतृत्व के साथ में एक रायशुमारी की प्रक्रिया होती है। ये वही माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ये संकेत मिल जाएंगे कि आखिर केंद्र का नेतृत्व आगे की प्रक्रिया किस तरह से चाहता है और उसके बाद विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाएगी और आगे की प्रक्रिया जो मुख्यमंत्री के चयन का फैसला है वो उस आधार पर होगा। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ और इससे पहले कि हम नीरज पांडे का रुख करें, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बैठक से पहले उत्तराखंड में सरकार के गठन पर पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, ये सुनिए। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और उत्तराखंड के अंदर पहली बार मिथक टूटा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। क्योंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए वो आए, उन सभी पर चर्चा यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है? सीएम को लेकर के क्या मोहर लग जाएगी बैठक में सीएम चेहरे को लेकर? देखिए, चूंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप एक बार फिर से उन्हीं में विश्वास जताएगी सीएम की कुर्सी संभालने के लिए। लेकिन अमित शाह के घर बैठक में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम के सवाल पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। आज के यहाँ अभी बुलाया गया है प्रदेश के सभी लोगों को। देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो जितने पार्टी के सीनियर लीडर से पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो बातचीत करता है। तो एक सामान्य जो एक वार्ता होती है, शायद इसलिए वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। अब मुझे बुलाया है, बाकी तो मुझे जानकारी नहीं है। इतनी देरी क्यों हो रही है? 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे 10:30 बजे बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर सर आप क्या सुझाव देंगे? बहुत सारे चेहरे हमारे पास। आप रेस में हैं संगठन? आप जो सुझाव देंगे उसको हम आगे बढ़ा देंगे। जो सुझाव आप लोग देंगे बढ़ा देंगे आगे, हैं? नहीं, आप 4 साल अपनी सरकार, सारे संगठन के लोग होते हैं जो चुने होते हैं, सारे संगठन के लोग होते हैं। आपने 4 साल सरकार बहुत अच्छे से चलाया, तो आपके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, तो उसका 4 साल अच्छी सरकार चलाई तो जनता ने उसका फैसला दे दिया है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का और देहरादून चलते हैं जहां से नीरज पांडे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नीरज, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं बहुत सारे चेहरे हैं हमारे पास, क्या यही सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त बनी हुई है? 10 दिन के बावजूद मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं कर पाई है बीजेपी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है प्रीति। जब भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होता है उसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से आता है, केंद्रीय लीडरशिप की तरफ से आता है और विधायक तय करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो फिलहाल तो विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हाँ, ये जो बैठक चल रही है निश्चित रूप में ये उस प्रक्रिया के लिए बैठक चल रही है कि क्या किया जाए, राज्य में किसको आगे ले आया जाए। दूसरी ये बात है कि शपथ ग्रहण समारोह होना है, विधायक दल की बैठक होने, सरकार में जब शपथ ग्रहण हो, शपथ समारोह होगा तो उसमें कौन कौन गेस्ट होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर, चूंकि देखिए आप जो नेता हैं वहाँ पे वो कोई सामान्य लोग नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो उत्तराखंड की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इन सब की राय बहुत महत्वपूर्ण है। सतपाल महाराज इससे पहले निकले, वो लगातार पिछले कई साल से राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये वो नेता हैं जो राज्य को बहुत अच्छे से समझते हैं, राज्य की बुनियादी समस्याओं को जानते हैं। इसलिए सरकार गठन से लेकर सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की रूपरेखा को लेकर ये बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। हाँ, ये जरूर है कि पर्यवेक्षक जब पहुंचेंगे तो पर्यवेक्षक सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से एक नाम लेकर जाएंगे कि सेंट्रल लीडरशिप ने ये नाम प्रस्तावित किया है, आप लोगों की क्या राय है, तो उस समय विधायक तय होंगे। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर कोई चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करने के लिए सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप की कोर कमेटी काफी होती है। इस बैठक में राज्य में शपथ ग्रहण समारोह और राज्य में विधायक दल की बैठक, इन सब विषयों पर आज ये बैठक हो रही है। उत्तराखंड के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमने बहुमत तो दे दिया बीजेपी को, लेकिन नया मुख्यमंत्री और उसका चेहरा हमें कब मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।